धनबाद जिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव का भव्य स्वागत एवं धनबाद जिला की नई कमेटी गठित सिंदरी। शुक्रवार को धनबाद जिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए नई कमेटी को शुभकामनाएं दी। विशेष आमंत्रित सदस्य एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कमेटी के गठन से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। विशिष्ट अतिथि एवं प्रमंडल प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की एकजुटता समय की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन के विस्तार और पत्रकार हित में निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। समारोह के दौरान सर्वसम्मति से धनबाद जिला कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में संरक्षक के रूप में राजकिशोर सिन्हा, प्रेम प्रकाश शर्मा एवं रामजी प्रसाद नोनिया को जिम्मेदारी दी गई। सह प्रभारी मोहम्मद अकरम रजा एवं रतन अग्रवाल बनाए गए। राहुल कुमार को जिला अध्यक्ष, प्रवीण सिंह को उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, भागीरथ सिंह एवं आनंद बावरी को उपाध्यक्ष, सुजीत कुमार सिन्हा को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा दीपक पांड्या, मुख्तार अंसारी एवं विश्व नारायण पाशी को सचिव, रतन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, गणेश कुमार पासवान को संगठन सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब्दुल हमीद अंसारी, जगदीश प्रसाद, राजकुमार शर्मा, हेमंत कुमार दान, रोहित मंडल, करण कुमार, शेख नजम, गणेश कुमार महतो, बलराम भंडारी एवं गोवर्धन रजक को शामिल किया गया। वहीं सुरेश महतो, मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं कुलवीर सिंह को आमंत्रित सदस्य सह सलाहकार बनाया गया। कार्यक्रम में जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पिछले करीब 10 वर्षों से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर रक्त संग्रह कर SNMCH धनबाद को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रमंडल प्रभारी राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुमार दुबे को भी उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। धनबाद जिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव का भव्य स्वागत एवं धनबाद जिला के नई कमेटी गठित। तारांकन सिंदरी, तारांकन शुक्रवार को धनबाद जिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए नई कमेटी को शुभकामनाएं दी। विशेष आमंत्रित सदस्य एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कमेटी के गठन से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। विशिष्ट अतिथि एवं प्रमंडल प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की एकजुटता समय की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन के विस्तार और पत्रकार हित में निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। समारोह के दौरान सर्वसम्मति से धनबाद जिला कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में संरक्षक के रूप में राजकिशोर सिन्हा, प्रेम प्रकाश शर्मा एवं रामजी प्रसाद नोनिया को जिम्मेदारी दी गई। सह प्रभारी मोहम्मद अकरम रजा एवं रतन अग्रवाल बनाए गए। राहुल कुमार को जिला अध्यक्ष, प्रवीण सिंह को उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, भागीरथ सिंह एवं आनंद बावरी को उपाध्यक्ष, सुजीत कुमार सिन्हा को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा दीपक पांड्या, मुख्तार अंसारी एवं विश्व नारायण पाशी को सचिव, रतन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, गणेश कुमार पासवान को संगठन सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब्दुल हमीद अंसारी, जगदीश प्रसाद, राजकुमार शर्मा, हेमंत कुमार दान, रोहित मंडल, करण कुमार, शेख नजिम, गणेश कुमार महतो, बलराम भंडारी एवं गोवर्धन रजक को शामिल किया गया। वहीं सुरेश महतो, मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं कुलवीर सिंह को आमंत्रित सदस्य सह सलाहकार बनाया गया। कार्यक्रम में जन अधिकार मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पिछले करीब 10 वर्षों से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर रक्त संग्रह कर SNMCH धनबाद को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रमंडल प्रभारी राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुमार दुबे को भी उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
कार्यक्रम में उपस्थित भाई रंजीत कुमार जी, मेरे मित्र प्रशांत भाई, सुरेश भाई, कुलवीर सिंह जी, अकरम राजा, रतन अग्रवाल जी, सुजीत सिन्हा जी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, बड़े भाई प्रेम प्रकाश शर्मा जी, मनोज श्रीवास्तव जी, आनंद बावरी जी, विश्व नारायण पासी जी, जगदीश भाई, मुख्तार अंसारी और सभी साथियों का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। ये जिला का आयोजन है, ये प्रमंडल का आयोजन नहीं था, ये जिला का आयोजन है और मैं जिला अध्यक्ष को के कार्य से बहुत ही संतुष्ट हूँ और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे और धनबाद जिला से ज्यादा पत्रकार इस सेशन से जुड़ेंगे। पत्रकार सुरक्षा पर जो बात अभी हो रही थी, प्रशांत भाई ने कहा, रंजीत भाई ने कहा, आज हमारे यूनियन स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑल इंडिया में हमारा संगठन है। सबसे पहले मैं पत्रकारों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा साथियों। मैं तो और नहीं जा रहा हूं, मैं अपने प्रदेश में इतना तो जरूर कमेटी हमारा जैसे ही विकसित होगा, पहले हम पत्रकारों की सुरक्षा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ये मेरी पहली जवाबदेही है और हम इसका पहला प्राथमिकता देंगे। और पत्रकारों के मान सम्मान, मेरे विचार में है कि पत्रकारों के मान सम्मान जो आज इतना गिर गया है, किसी के नजर में अरे आजकल के पत्रकार क्या है, आप लोग भी सुनते होंगे पत्रकार का ये वाला हटा करके आप जब जाएंगे किसी दुकान में आप बैठिए तो अध्यक्ष आपके गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आपके सामने आइए कि पत्रकार, अरे आजकल के पत्रकार का क्या कहिएगा, उसके पीछे वाली बात आप समझ सकते हैं। वो हम नहीं चाहते हैं। आज के पत्रकार एक एक आदमी आगे बढ़ेगा तभी हम सभी बढ़ सकते हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जो उंगली लोग उठा रहे हैं 10 साल के बीच में, वो हमारा धीरे धीरे हम विकसित करें। यदि हमारा एक भाई हम यदि विकसित करेंगे तो हमारा दूसरा भाई भी विकसित करेगा, तीसरा सहयोगी भी मेरा विकसित करेगा, चौथा पत्रकार भी विकसित करेगा। एक हमारा AISM में हम दूसरे। मैं सबसे पहले तो आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव जी का, हमारे बड़े भाई राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी और प्रमंडलीय प्रभारी श्री राजेश कुमार सिंह को आज इस VIP सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही भाई प्रशांत जी हैं और मीडिया के बंधु तमाम धनबाद जिले से और इसके अलावा अन्य जिलों से आए हुए हैं, तो उन सबको मेरा नमस्कार है, जोहार है, अभिनंदन है। आज का जो ये कार्यक्रम है आपका, अभी प्रशांत भाई बोल रहे थे कि कोई भी चीज़ स्मॉल और बिग नहीं होती। उन्होंने कहा कि पत्रकार होता है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। बहुत सही बात उन्होंने कही और एक छोटे से उदाहरण से मैं इस बात को आपके और समक्ष और नजदीक ले जाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान राम लड़ाई के लिए रावण के से युद्ध करने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कर रहे थे, तो एक से एक योद्धा, एक से एक सूरवीर उनके साथ थे और वो सब लोग अपना काम करने में मगन थे। इसी बीच कुछ गिलहरियां भी वहां पर समुद्र के तट के किनारे खेल रही थी और उनको भी लगा कि भाई जब भगवान राम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो हमको भी कुछ योगदान करना चाहिए। गिलहरियां भगवान राम के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि प्रभु, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है, परंतु आपके इस पुण्य के कार्य में, अधर्म के ऊपर आपकी जो ये धर्म की लड़ाई है, उसमें हम लोग आपको सहयोग करना चाहते हैं। भगवान राम ने उनको कहा कि आप जैसे भी सहयोग करना चाहते हैं आप सहयोग करिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं, आपकी मदद लेने के लिए तैयार हैं। और गिलहरियों ने क्या किया कि वो पानी में जाती थी, पानी से निकलकर फिर बालू पर आकर लौटती थी
और अपने शरीर में जो बालू इकट्ठा होता था वो पुल निर्माण में लगा। तो सही है, अगर आपके अंदर एक जज्बा हो, काम करने की लगन हो, तो छोटा तो कोई शब्द होता ही नहीं। इसलिए आज भले आप इसको स्मॉल पत्रकारों का एक समूह माने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, और खास करके जैसे तेजस्वी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके प्रमंडलीय प्रभारी हैं, और इन सबसे आगे मैं राहुल जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो एक युवा है। उनके लिए एक तारीफ आप लोगों को जरूर जोरदार रूप से बजानी चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इन सब के सामूहिक प्रयास 93 में हम लोग हजारीबाग गए थे। सुरेश बाबू से हमारा परिचय नहीं था और हम लोगों का यूनियन का कार्यक्रम था, आज से 33 साल पहले की बात। और हम जैसे ही फॉर्म भर रहे थे, कुछ ये था, आवाज़ आई तो इन्होंने कहा सलेमपुर। हमने कहा हाँ। उसके बाद हम लोगों का नवंबर में कार्यक्रम हुआ। ये हजारीबाग मंडल के सह सचिव चुने गए। मैं मंच पे भाषण दे रहा था, और आज जो लोग भाषण देते हुए हमको सुने हों, अभी उस समय का तेवर इससे 5 गुना जरूर ज़्यादा था। मैं दे रहा था तो हमने कहा कि मैं छोटा सा अभिकर्ता हूँ, और उसके बाद जो बोलना था हमने कहा। और नीचे जब उतरा तो नरेश बाबू हमको बुलाए और उन्होंने कहा कि बाबा रघुनाथ हमारे गाँव के हैं, छोटा बड़ एजेंट ना होला, छोटा बड़ एजेंट ना होला, एजेंट एजेंट होला। तुलसी का पत्ता छोट बड़, तुलसी का पत्ता है तो रघुरा एजेंट है। और इस समय ईश्वर दयाल जी टॉपर हुआ करते थे हजारीबाग मंडल, और उन्होंने कहा हमसे कि अबरी हम इनका के दवाई उसका से आगे निकल। और वो उस साल किए, और वो टॉपर थे। बड़े बड़े विकास पदाधिकारी जितना बीमा नहीं करते थे, उतना ईश्वर दयाल जी किया करते थे। हम लोग के आइकॉन थे। और उसके बाद जो नरेश जी आगे निकले, उसके बाद आगे निकलते चले गए। तो छोटा और बड़ा नहीं, पत्रकार पत्रकार। आप लोग सारे लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि उत्साह और उमंग के साथ कोई कार्य होता है। गति जिस प्रकार से आप लोगों में है, गिरिडीह में आपने मीटिंग किया, उसके बाद आप अभी सिंदरी में मीटिंग कर रहे हैं, ये गति बरकरार रहनी चाहिए। गति रहेगी, वहाँ आपके आज पे कार्य होंगे। शरीर धरती सिंदरी में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक मीटिंग हुआ और सम्मान समारोह हुआ। इस सम्मान समारोह में खास करके नरेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो झारखंड के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि ये पत्रकारों को खास करके सुरक्षा का जो है झारखंड में नहीं है, आए दिन मारपीट होते रहती है उन लोगों के साथ। तो चलिए हम जानते हैं नरेश प्रसाद श्रीवास्तव जी कि सबसे पहले सर, आप अभी मई के महीना में आप प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो सर आपका उद्देश्य क्या है, पहला बताइएगा सर इस संगठन के विषय में। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद कि इस हमारे पत्रकार के मीटिंग में आए। और हमारे आगे हमारा पत्रकार संघ AISM ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के क्या आगे का कार्रवाई है, ये आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो आपने क्वेश्चन किया कि कितने बहुत सा चल रहा है संगठन, तो मुझे बहुत संगठनों से कोई मतलब नहीं है। संगठन वही मतलब नहीं है। हमारे संगठन की बात क्या कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग इधर से उधर से आकर के हमारे संगठन में जुड़ना प्रयासरत हो गए हैं। कारण क्या है कि हमारा संगठन का सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं बोलूं, जो मैं सोचूं, वो आखिरी तक पहुंचूं। ये हमारा नारा है, यह हमारा दिल की बात है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो हमने ये फील किया जो कि नहीं, हमारा सबसे ज़रूरी काम है हमारे पत्रकारों को सुरक्षा देना। और पत्रकारों की सुरक्षा तभी हम दे सकते हैं जब हमारा संगठन की मजबूती हो। तो इसलिए उनकी मजबूती हमारी संगठन की, उनकी संगठन की मजबूती हमारा मजबूती है।
और हम प्रदेश अध्यक्ष के से ही नहीं, ऑल इंडिया हमारा उस नीचे वाले हमारे जो जिला स्तरीय हमारा जो कमेटी बना है और बन रहा है और आगे बनाने की जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है मेरा, उस संगठन को हम मजबूत करें। वो जब मजबूत होगा मेरा जिला स्तरीय, तो मेरा ऑल इंडिया भी मजबूत होगा। और हम लोग ये मजबूती पर सबसे पहले हम लोग अपनी मजबूती पर पहला कदम रखे हैं। दूसरा हमारा काम है, जैसे ही हमारा कमेटी हमको फील होगा कि हम एकजुट हो गए हैं, हमारी मुट्ठी मजबूत हो गई है, तो हम लोग प्रशासन और जहाँ तक बात है पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, ये हम लोगों को जा करके यहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डीसी एसपी है, वो उनको हम लोगों ने जा करके अपना जिला स्तरीय कमेटी का लिस्ट देंगे कि भैया हमारे यूनियन में इस तरह के लोग हैं, हमारे पत्रकार लोग हैं, यूनियन तो अलग की बात है, हमारे पत्रकार लोग हैं, हम यही चाहते हैं, उनसे हम लोग गुजारिश करेंगे कि हमारे पत्रकारों को यदि सच्ची खबरें छापते हैं, तो यदि किसी तरह का आप उस पर उंगली उठाते हैं या हमारे असामाजिक तत्व के लोग उंगली उठाते हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये रात के 12 बजे क्यों ना हो, हम लोग इसके लिए हर कदम उठाने को रेडी हैं, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो करने के पहले मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग अपने संगठन को पहले मजबूत करेंगे, हर हमारे संगठित लोग ये जाने कि यूनियन क्या चीज़ होता है, और हम यदि किसी से कोई भी तरह का न्यूज़ प्रकाशित करते हैं, सच्चा न्यूज़ होना चाहिए, तो हमें कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि बगल के स्टेट छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है जी, अपना पड़ोस का स्टेट है सर। झारखंड में कई बार मतलब ये सुनने में आया कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को अधिनियम ही बन के रह गया, लागू आज तक नहीं हुआ। 2000 में 5 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ, आज तक ये नहीं हुआ सर। इस विषय में क्या कहेंगे और कैसे इस कार्य को बढ़ाएंगे कि पत्रकारों का कुछ भलाई हो सके? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतम भाटिया जी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को लेकर के उन्होंने इस झारखंड में बिगुल फूका है, क्योंकि वो तो ऑल इंडिया के हैं, लेकिन उनको लगता था कि झारखंड में इसकी आवश्यकता अति जरूरी है, और उन्होंने बिगुल फूका है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग इस मांग को लेकर के आगे बढ़े हैं। जब हम लोगों ने मांग को लेकर के आगे बढ़ा, तो यहाँ के जो हमारे मंत्रीगण है या जो भी राजनेता हैं, वो हमें मदद देने के लिए अब आगे आने लगे हैं। उनकी भी इच्छा है कि भैया आपको जब ज़रूरत पड़ेगा, हम आपके साथ संसद में, विधानसभा में हम इसकी आवाज़ उठाएंगे कि झारखंड में भी ये पॉइंट लागू हो, और यहाँ की भी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको इसकी फ़ायदा मिल सके और वो सुरक्षित हो सके, इसके लिए वो भी अग्रसर हैं। और हम लोगों को कई तरह से फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन अभी हमारी नई कमेटी है झारखंड में, इस पर हम लोग का पहला पॉइंट है, सारा पॉइंट को हम लोग दरकिनार कर दिए हैं, लेकिन पहला पॉइंट मेरा यही है, पहला एम मेरा यही है कि हम लोग हर तरह से पत्रकार की सुरक्षा दिला सके और उसको हम लोग सुरक्षित रख सके, चाहे कितना हो दबंग आदमी हो, उससे वो डरे नहीं, और हम लोग आगे बढ़ करके पूरा संगठन उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए सुरक्षा हम लोग लागू करवाएंगे, चाहे जैसे भी लागू, कड़ी से कड़ी हम लोग इस पर पहल करेंगे कि कानून बने, और जो कानून बना है और स्टेट में, वो हमारे प्रांत में, हमारे यहाँ भी लागू हो। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास है। अभी हम लोग 1 मई ये नया संगठन जो गठित हुआ है, इसके बाद दूसरा या तीसरा हम लोग का ये प्रोग्राम है जिला स्तरीय। हम लोग जिला स्तर को पूरा मजबूत करके हम लोग आगे की ओर इस पर कदम रखने जा रहे हैं, और हर तरह से सुरक्षा को हम लोग फर्स्ट प्राथमिकता देंगे, और इसको हम लोग कानून को झारखंड में भी हर स्थिति से लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको शुभकामना। हाँ, तो ये थे नरेश प्रसाद सर, जो कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, और इनसे हमने जाना कि क्या उद्देश्य है, आगे ये क्या करेंगे, संगठन को कैसे बढ़ाएंगे, अन्य संगठनों से, जो पत्रकार संगठन है उनसे आप कैसे भिन्न है, उसके विषय में इन्होंने बताया है। तो ये BIT सिंदरी की धरती से, कॉन्फ्रेंस हॉल से मैं मनोज